ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे। 3 deep breaths, relax the body। हम बहुत देर से एक ही पोजीशन में बैठे हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और 1 मिनट के साइलेंस में अपने आप से ये पूछेंगे कि सुबह से हमने बहुत सारी गहरी बातें सुनी हैं। What am I taking back home with me? इनमें से कौन सी बात आज से मेरे जीवन का हिस्सा है? सुनने में अच्छी लगी, स्वीकार करना भी इजी था, राइट ही लग रहा है। लेकिन कौन सी बात आज से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। सो जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट। जब तक सब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, 2 मिनट फ्रेश होकर आएंगे। सब जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। ढूंढिए कौन सी बात ऐसी ली है जिसको मैंने आज से इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको आज से अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। इसको अपनी सोच बनाना है। अपना काम करने का तरीका बनाना है। ओके, एनीबडी वांट्स टू शेयर कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज से? एनीबडी? हाँ जी। वेरी गुड। नॉट इन माई ब्रेन, इन माई माइंड। हाँ, दोनों में फ़र्क है ना? और कुछ? एनीथिंग एल्स? आज सभी जो यहाँ सेवादारी खड़े सब बैठ जाएंगे। दरवाज़ा बंद कर देंगे। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं जी। एनीथिंग एल्स टेकन बैक? हाँ जी। यस सिस्टर। गिव टाइम टू माई सेल्फ। वेरी गुड। और कुछ? हाँ जी। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। मोर ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। हाँ जी। घर की सफाई के साथ साथ माइंड की भी सफाई रोज़ करेंगे। मन की सफाई है ना, रोज़ नहीं, दिन में कई बार साथ साथ करनी पड़ती है। पूरे एंड के दिन के एंड पर देखेंगे तो तब तक तो याद भी नहीं रहेगा क्या क्या गंदा किया था आज। घर की सफाई करना आसान होता है क्योंकि वो इन आँखों से दिखाई देता है। घर की सफाई आसान होता है क्योंकि घर में जो है वो इन आँखों से दिखाई देता है। मन की सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो परख कि क्या राइट है, क्या नहीं राइट है। कौन सी थॉट राइट है, कौन सी थॉट नहीं राइट है। किसी ने मेरा कहना नहीं माना, किसी ने मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, किसी ने तो बहुत ही गलत किया, तो बुरा लगना राइट है, नॉट राइट है? थोड़ा सा फीलिंग आना राइट है, नॉट राइट है? थोड़ी सी फीलिंग तो आएगी ही। अग्रीड? अग्रीड के थोड़ी थोड़ी फीलिंग आएगी। कौन कौन अग्री कर रहा है? वेरी गुड। अब थोड़ी मतलब कितनी थोड़ी? फिर उसकी भी एक डेफिनेशन है कि कितनी फीलिंग आनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया, वो कितनी देर तक मन पे रहेगी।
थर्ड क्राइटेरिया वो अपने आप ठीक होगी या सामने वाले को कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरा मन ठीक हो जाए? और अगर मैंने इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा 1 घंटे में कितनी मैल आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन मैंने उस मैल को जस्टिफाई कर देना है एंड आई एम गोइंग टू से उन्होंने किया ही ऐसा तो बुरा तो लगना ही था। क्यों बुरा लगना था? क्यों बुरा लगना था? किस किस को लगता है बुरा लगना था? ओके, लेट्स डू छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? सामने वाले को देखिए जिसने आपके साथ गलत किया है। ब्रिंग दैट पर्सन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड राइट नाउ। बहुत सच है और बहुत बड़ी गलती है, बहुत रियल है, इमेजिनरी भी नहीं है। सामने वाले ने बहुत बड़ी गलती की है, प्रोफेशनल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, की है। सामने वाले के पास क्या पावर है? सामने वाला वो गलती कर सकता है, वो गलती बार बार भी कर सकता है, एक बार भी नहीं, और गलती करके जस्टिफाई भी कर सकता है कि वो सही था। ये भी सामने वाले के पास पावर है। लेकिन क्या सामने वाले के पास ये पावर है कि वो हमारे मन के अंदर हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकता है? एंटर करके कर सकता है? क्या सामने वाला हमारे माइंड में एंटर करके हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक ही पावर है जो सामने वाले के पास नहीं है, बाकी सारी पावर्स है, ठीक है? बाकी सारी पावर्स है। एक पावर है जो सामने वाले के पास नहीं है कि सामने वाला मेरे माइंड के अंदर घुस के कुछ नहीं क्रिएट कर सकता है। तो मेरे माइंड के अंदर जो क्रिएट हो रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है? मेरे माइंड में जो क्रिएट हो रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है? आप 1 मिनट खड़े होंगे सिस्टर? हाँ, अब इनको बोलो सबको बैठो। देखो सबको आप बोलते जाओ, कहना तो मानना नहीं, सब अपने हिसाब से करते हैं। हमारे पास चॉइस क्या है? हम सबको बार बार बोल सकते हैं करने के लिए, फिर भी वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो जब ऐसा करेंगे तो हमारे माइंड पर कितना असर पड़ेगा, ये चॉइस किसकी है? अपनी। लेकिन हम उस चॉइस को क्या कर देते हैं? उनको दे देते हैं वो पावर। दैट इज दैट लिटिल मिस्टेक दैट वी हैव मेड। वी हैव वन पावर and that power also we give away to the other person and we say उन्होंने किया ही ऐसा तो obviously। तो जैसे ही मैंने कहा उन्होंने किया ही ऐसा तो obviously मुझे ये होना था, तो मैंने जो अपना रिएक्शन है उसकी पावर भी किसको दे दी? उन्हीं को दे दी। 1 मिनट। अब इतने सारे यहाँ 1000 लोग बैठे हुए हैं, इन सब के सामने मैंने इनको कुछ बहुत गलत कहा। गलत मतलब बहुत गलत, सबके सामने कहा, कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है फॉरएवर। ये मेरी पावर है ना पावर मेरे पास, कि सबके सामने क्रिटिसाइज भी कर सकती हूँ, ह्यूमिलेट भी कर सकती हूँ, अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकती हूँ, उतनी भी पावर है। लेकिन क्या मेरे पास पावर है कि उनके माइंड में घुस के उनके थॉट्स क्रिएट कर सकती हूँ? सबने बताना है येस और नो। किस किस को फील होता है नो? पक्का कर लेना और इनकी जगह सामने उस व्यक्ति को लेकर आना जो आपकी लाइफ का है, कि उनके पास क्या पावर है और उनके पास क्या पावर नहीं है। तो इनको हर्ट कौन करता है फिर? अपनी थॉट्स। यस नो? श्योर? श्योर? इनको हर्ट ये खुद कर रही है या मैं कर रही हूँ? जिसको लगता है वो खुद अपने आप को हर्ट कर रही है वो हाथ उठाओ। जिसको लगता है मैं उनको हर्ट कर रही हूँ वो हाथ उठाओ। मैं उनको हर्ट कर रही हूँ कैसे, बताओ? नहीं मैंने तो किया, मैंने तो बहुत कुछ बोला, तो फिर उनको हर्ट किसने किया? नहीं, हर्ट मतलब उनको अंदर जो दर्द होने वाला है वो किसने क्रिएट किया? पक्का? श्योर? सबको क्लियर हो गया?
कि उनके अंदर का दर्द किसने क्रिएट किया? उन्होंने किया। आज दिन तक हमने ये नहीं बोला था। आज दिन तक हमने क्या बोला था? किसने मुझे डिस्टर्ब किया? किसने मुझे नाराज़ किया? उन्होंने। किसने मुझे हर्ट किया? उन्होंने। तो सबसे पहले वो वाली प्रोग्रामिंग आज चेंज करो। फर्स्ट होमवर्क। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने बार बार तंग किया, उन्होंने मेरे बारे में गलत फैलाया, वो सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन मुझे हर्ट, दुख, गुस्सा, नाराज़गी वो किसने किया? उंगली रखिए उसके ऊपर, वो किसने किया? पावर किसके पास आ गई? पावर मेरे पास है। अब जब तक हम कह रहे थे उन्होंने किया, पावर हमारे पास बिल्कुल नहीं थी और हम डे बाय डे क्या होते जा रहे थे? कमज़ोर, क्योंकि लोग अपने व्यवहार करते जा रहे थे, बातें होती जा रही थी और मैंने कहा उनकी वजह से। एवरीबडी इज क्लियर कि मेरी हर्ट किसने क्रिएट की? नाउ पावर आ गई उनके पास। नाउ शी हैज़ टू यूज़ हर पावर। ओके, शी हैज़ टू यूज़ हर पावर। क्या ये नेचुरल है कि उन्होंने हर्ट क्रिएट करना है? क्या ये नेचुरल है कि उन्होंने हर्ट क्रिएट करना है? क्या उनके पास और भी कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है? किस किस को लग रहा है ऑप्शन है? आपको लग रहा है ऑप्शन है? आप बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैंने सबके सामने बोलना है, मतलब सेल्फ कंट्रोल। यहाँ नहीं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम सब कर लेते हैं, हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम नहीं कहते, हम फिर कहते भी हैं उन्होंने इतना बोला मैं तो चुप रही, मैं तो चुप रही। लेकिन चुप मैं कहाँ रही? लेकिन कई बार जब यहाँ चुप रहते तो यहाँ ज़्यादा शोर मचता है। फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं प्रेशर कुकर है, फट जाएगा अभी, और फिर मेरे ऊपर नहीं फटता, घर जाके किसी और पे फट जाता है, क्योंकि भर लिया, भर लिया। तो चुप रहने का भी मीनिंग, चुप यहाँ नहीं, यहाँ चुप रहे तो अंदर नुकसान हो जाएगा। एंड एज अ डॉक्टर आप बताते हो लोगों को अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। तो चुप कहाँ रहना है? सेल्फ कंट्रोल कहाँ पे लाना है? वे ऑफ थिंकिंग में। अब उसमें कोई ऑप्शन है कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, आप अच्छा सोच सकते हो अंदर? यस, इज दैट पॉसिबल? कोई आपके साथ गलत करे और आप अच्छा सोच सकते हो अंदर? थैंक यू। आप 5 मिनट में नहीं सोच सकते से सोच सकते पर आ गए। अब 5 मिनट में मुश्किल से आसान पे भी आ जाएंगे। पहले आपने अभी कहा था नॉट पॉसिबल। सी इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू सिस्टर, आप बैठो एक मिनट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है। अभी तक हमने इसको करके नहीं देखा है, क्योंकि अभी तक हमने ये माना ही नहीं था या सोचा ही नहीं था कि ये हम क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव लिव्ड आवर लाइफ सेइंग दे आर द कॉज ऑफ माई पेन एंड एंगर, एंड ऑब्वियसली फिर जितनी बड़ी बात थी उतना ही मेरा रिएक्शन भी होता था, और फिर मैंने रिएक्शन का ब्लेम भी किस पर डाला? उन पर डाला। ठीक होने का इंतज़ार भी ये किया कि वो कुछ करेंगे तो आई विल बी फाइन। तो फिर वो जीवन जीना तो बहुत आसान था। वहाँ से कुछ आता जाता था, हम रिएक्ट करते जाते थे। दिन में हम कितनी बार रिएक्ट कर लेते होंगे इस तरह से, क्या लगता है? दिन में कितने रिएक्शंस होते होंगे? छोटे, बड़े, थोड़े, बहुत बड़े, कितने रिएक्शंस होते होंगे सारा दिन में? और हर रिएक्शन जो माइंड पर क्रिएट हो रहा है, उस रिएक्शन का असर किस पर हो रहा है? हर रिएक्शन जो यहाँ क्रिएट हो रहा है, भले बिहेवियर में भी ना आया हो, लेकिन अगर एक रिएक्शन माइंड में क्रिएट हो रहा है, उसका असर किस पर आ रहा है? और ये मेन रीज़न है, इस वजह से हॉस्पिटल भरे हुए हैं। इस वजह से हॉस्पिटल भरे हुए हैं। इलाज इतने बढ़ गए लेकिन उससे ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि हम रिएक्ट करते जा रहे हैं, रिएक्ट करते जा रहे हैं, एंड एवरी टाइम आई रिएक्ट इट इज़ रेडिएटिंग पेन टू माई बॉडी। और फिर कोई बात अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा पकड़ ली है, तो जितनी देर पकड़ के रखी उतनी देर उसकी वाइब्रेशन जा रही है बॉडी में। तो थोड़े दिनों में, महीनों में, साल बाद शरीर ने सिग्नल तो देना शुरू कर ही देना है। और अगर हमने ये एक विधि सीख ली तो सिर्फ हमारा माइंड हैप्पी नहीं होगा, हमारी बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। और वो एक विधि क्या है? सिर्फ शिफ्टिंग फ्रॉम इमोशनल डिपेंडेंस टू इमोशनल इंडिपेंडेंस।
इमोशनल डिपेंडेंस क्या है? फ़ोन बजा तो इरिटेट तो होंगे ही, ऑब्वियसली फ़ोन बजा। दिस इज़ इमोशनल डिपेंडेंस, जहाँ मेरी मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। किसी भी तरह की डिपेंडेंस, चाहे माइंड की हो चाहे बॉडी की हो, इट इज़ अ साइन दैट आई एम वीक, है ना साइन? अगर अभी मुझे उठा ना जाए, मेरे से चला ना जाए, मतलब मेरे बॉडी का स्टैमिना कम है ना, ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन हम इमोशनल डिपेंडेंस से जीते गए और हमने ये भी नहीं सोचा कि इसमें कुछ रॉन्ग हो रहा था। हमारा स्ट्रेस कौन क्रिएट करता है? आप में से कौन कौन डॉक्टर्स है? डॉक्टर्स हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही, डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही, होगा ही या चॉइस है? होगा ही या चॉइस है? डॉक्टर है तो प्रेशर तो होगा ही। सिचुएशन एक प्रेशर होती है, स्ट्रेस एक इमोशन होता है। डॉक्टर मतलब सिचुएशन 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 सिचुएशन, हाई रिस्क सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन, life and death situation, 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 situation. So that is high pressure situation. Stress is an emotion that I will create in response to that situation. लेकिन हमने सोचा हाई प्रेशर है तो स्ट्रेस तो होगा ही। नो, स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला है प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, आंतरिक शक्ति, इनर पावर। डॉक्टर्स अर्थात सारा दिन दुआएं कमाने वाले। कितनी दुआएं कमाते हैं सारा दिन? कितनी दुआएं कमाते हैं सारा दिन? अगर रोज बैठकर एक बार रिवाइज कर लो ना कि कितनी दुआएं हम कमाते हैं हर रोज, तो आंतरिक शक्ति अपने आप क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ती जाएगी। क्योंकि दुआएं मीन्स हाई एनर्जी दैट वी आर अर्निंग एवरी सिंगल डे। तो वो यहाँ की पावर को क्या करती जाएगी? बढ़ाती जाएगी। सिर्फ एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, डॉक्टर्स की एनर्जी क्यों डिप्लीट होती है, मतलब स्ट्रेस क्यों बढ़ता है, उसका सिर्फ एक ही कॉज है और वो कॉज है इमोशनल इन्फेक्शन कैच करना। आप लोग फिजिकल इन्फेक्शन से बचने का सारे मेथड यूज़ करते हो और वो आपने MBBS से फर्स्ट ईयर से ही सीख लिया होगा। तो चाहे कितना भी हाई क्राइसिस हो, आप गलती से भी किसी की इन्फेक्शन नहीं कैच करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये पहनना है, ये सैनिटाइज करना है। इट्स इनग्रेन्ड इन द सबकॉन्शियस, कॉन्शियस में भी नहीं है, वो सबकॉन्शियस के अंदर है। उतना ही इनग्रेन्ड इन द सबकॉन्शियस होना चाहिए कि मुझे दूसरे की इमोशनल इन्फेक्शन भी कैच नहीं करनी चाहिए। ये आपकी कुर्सी है, ये आपकी टेबल है और अक्रॉस हर 5-10 मिनट के बाद 2-3 लोग बैठ रहे हैं जो दर्द में आए हैं, राइट? दर्द में आए हैं या सिर्फ बीमारी में आए हैं? सिर्फ शरीर बीमार है या मन भी दर्द में है? किस किस को लगता है जो हमारे पास लोग आते हैं वो परेशान आते हैं, दुखी आते हैं, चिंता में आते हैं, डर में आते हैं, निराशा में आते हैं? दिस इज ऑल इमोशनल डिजीज। ये सब एक इमोशनल लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है और वो यहाँ आके बैठते जा रहे हैं। 5-10 मिनट बाद वो जा रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं, और हम उनको एक्सपोज्ड है। वो हमारे सामने बैठ रहे हैं, हम फिजिकली उनको देख रहे हैं, कर रहे हैं, लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन हमने देखा ही नहीं। उतने 5-10 मिनट के इंटरेक्शन में मैंने उनकी वाइब्रेशंस कंज्यूम कर ली। हम अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आश्रम में जाते हैं, वहाँ जाते ही हमें पीसफुल लगता है। एक्सपीरियंस किया है? वहाँ जाते ही हमें पीसफुल लगता है। हमने एक्सपीरियंस किया, हमने कुछ किया थोड़ी, वहाँ गए, वहाँ पीसफुल वाइब्रेशन थे, हमें वो एक्सपीरियंस हुआ, हमने भी पीसफुल फील होना शुरू किया। अगर आप उसके ऑपोजिट वाइब्रेशन में जाएंगे, पीसफुल वाइब्रेशन में जाएंगे, पीस फील की, ऑपोजिट वाइब्रेशन में जाएंगे तो ऑपोजिट वाइब्रेशन में जाएंगे तो स्ट्रेस फील होगा या नहीं होगा? सो दैट इज़ द ओनली रीज़न टू बी स्ट्रेस्ड। द रीज़न टू बी स्ट्रेस्ड इज़ आप सुबह से शाम एक ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं जहाँ लोग स्ट्रेस्ड हैं, जहाँ डर है, जहाँ चिंता है, एनवायरनमेंट में पेन है, एंड आपको जो मिल रहा है सारा दिन में वो पेन में आया है। ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है।
लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम उस वाइब्रेशन से क्या करें, बचें। अगर एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे अपने आप को एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब कोविड था तो आपने सबको क्या कहा, क्या करो? एक लोअर वाइब्रेशनल था ना वो चीज़, एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है, अपने आप को क्या करो? सबसे पहले आपने कहा मास्क लगाओ, दूर हो जाओ उनसे, हाथ धोते जाओ एंड इम्यूनिटी को बढ़ाओ। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, मुझे इससे अपने आप को बचाना है तो मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ रखना पड़ेगा? तो सपोज ऑन एन एवरेज, ऐसे मोटा मोटा देखते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर सारा दिन में मेरे पास 100 लोग आ गए दुखी, परेशान, चिंता, डर, इस इमोशन के साथ, तो ओवरऑल अक्रॉस माय टेबल जो वाइब्रेशन है एट द एंड ऑफ द डे, पूरे दिन के अंदर, वो यहाँ है। लेट्स से 10 to 100 पे उसको हम कहेंगे वो 20 पर है, ठीक है। अगर मेरी वाइब्रेशन भी 30-40 पे ही नॉर्मल रहती है और वो 20 पर है तो उसका वाइब्रेशन का असर मेरे ऊपर होना लग जाएगा। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आई एम इन दैट सेम वाइब्रेशन, उसका मुझ पर असर होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर मेरी 40 थी लेकिन मैं रोज़ 20 की वाइब्रेशन को एक्सपोज्ड हूँ तो धीरे धीरे 40 से मैंने कौन सी डायरेक्शन पे जाना है? मेरी 40 थी जब मैं अपने हॉस्पिटल में, जहाँ मैंने जॉब शुरू की, जब मैं फर्स्ट डे एंटर की मेरी वाइब्रेशन 40 थी, लेकिन रोज़ मैं 20 की वाइब्रेशन को एक्सपोज्ड हूँ तो 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मेरी वाइब्रेशन ने किस तरफ जाना है? तो वो 40 ना रहकर 30 हो जाती है। और 30 होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया तो फिर धीरे धीरे 30 क्या होने लगती है? 25 भी होने लगती है। एंड फिर हम कहना शुरू करते हैं डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। अब 20 के अंदर मुझे रोज़ रहना है तो मुझे अपने आप को कहाँ रखना चाहिए? आई शुड रिमेन अनटच्ड बाय दैट 20। तो मुझे अपनी वाइब्रेशन को कहाँ रखना चाहिए? अब आप रखो, कहाँ रखना है? मच हायर। How much higher? Now let's keep a figure today and let's aim to reach there. 20, it is a fact, it's a part of my profession कि मैंने दर्द के लोगों में मिलना है रोज़ सारा दिन लोगों को, तो मुझे अपनी वाइब्रेशन को कहाँ रखना चाहिए? जो डिसाइड करेंगे आज हो जाएगा। आपने अभी सुना ना मोहित भैया के सेशन में, जो डिसाइड करेंगे, जो सोचेंगे, जो रिपीट करेंगे वो हो जाएगा। अभी आप बताइए अपने को कौन सी वाइब्रेशन पे रखना चाहिए? ये 20 पे है, हॉस्पिटल की एनर्जी 20 पर है, मुझे रोज़ उस हॉस्पिटल में जाना है, अपने आप को कहाँ रखना है? पक्का? 20 के आसपास रहे तो सिर्फ डे बाय डे क्या होते जाएंगे? नीचे। इतनी दुआएं कमाते हुए भी डे बाय डे नीचे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वी आर गोइंग इनटू अ लोअर वाइब्रेशनल एरिया, मीटिंग पीपल इन पेन विदाउट प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ। तो अब हम अपने आप को 80 के ऊपर ले जाएं। अगर हम अपने आप को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लोअर एनर्जी हम पर असर करेगी? यस और नो? ठीक है, अभी मेरा तो एक हाथ बुक्ड है, आपके दोनों हाथ फ्री हैं। आप एक हाथ को 20 पर रखिए, अपने लेफ्ट हैंड को 20 पर रखिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड इज़ योर एनवायरनमेंट एंड योर पेशेंट एनर्जी, उसको 20 पर रखिए, और राइट हैंड को आप अपने पर रखिए। अब यहाँ जब एक लोअर है और एक हायर है, एनर्जी कभी भी लोअर टू हायर नहीं फ्लो हो सकती है। जैसे ही आप हायर चले गए, एनर्जी आपके ऊपर सामने वाले की असर कर नहीं सकती है, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, बट एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब क्या होने लगेगा? लोगों का असर तो आप पर नहीं होगा, लेकिन आपकी वाइब्रेशन का असर
एंड जैसे आपकी वाइब्रेशन का असर उन पर होने लगेगा, मतलब क्या होने लगेगा? आपकी वाइब्रेशन का असर उन पर होने लगेगा, मतलब आपसे मिलकर क्या होने लगेगा? उनका मन ठीक होने लगेगा। आप उनके लिए वो प्लेसिबो मेडिसिन बन जाएंगे। बोले इनको मिल लिया ना, अब मैं ठीक हूं। हायर वाइब्रेशनल एनर्जी का मैजिक, इसी को दुनिया में फेथ हीलिंग कहते हैं। अभी हमने सुना ना, घुटना खोला, सर्जरी नहीं की, बंद करके वापस दे दिया, जस्ट टू रियलाइज द पावर ऑफ द माइंड। कितनी मन की पावर है। ऐसे ही कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो इतना प्यार से बस बोलते हैं जी कुछ नहीं है आपको, लेकिन वो सिर्फ यहां से नहीं बोल रहे हैं। वो कहां से बोल रहे हैं? वो अपनी एनर्जी से बोल रहे हैं। वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। बोला तो मुझे बहुतों ने था, लेकिन एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने ऐसा बोला कि मेरे मन ने स्वीकार कर लिया उस बात को, और जैसे मेरे मन ने उस बात को स्वीकार कर लिया, मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। फिर लोग कहेंगे भाई यही बात तो तुम्हें 5 लोगों ने पहले बताई थी कि कुछ नहीं है। क्यों नहीं असर किया? क्यों नहीं असर किया? इट डिपेंड्स उन्होंने कौन से वाइब्रेशन में स्थित होकर फिर बताई थी। अगर मेरे आसपास की वाइब्रेशन पर है तो मैंने यहाँ से सुनना है, और यहाँ से सुना तो मेरे माइंड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पे है तो उन्होंने मुझे इम्पैक्ट कर देना है, क्योंकि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हर एक के लिए इस समय, हर एक के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर्स के लिए कंपल्सरी होना चाहिए। ये कंपल्सरी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ज़रूरी तो सबके लिए है। ये उतना कंपल्सरी होना चाहिए जितना आपका हाथ सैनिटाइज करना कंपल्सरी होता है। ये उतना कंपल्सरी होना चाहिए जितना आपके लिए मास्क लगाना, जितना आपके लिए कोविड आईसीयू में जाने से पहले पीपी किट पहनना, ये उतना कंपल्सरी होना चाहिए। फिजिकल इन्फेक्शन अगर हम कैच भी कर लेते हैं, किसी की इलाज होता है, हम ठीक हो जाते हैं। हमें पता तो होता है हमने किसी की फिजिकल कैच की है, हमें दिखता तो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन इमोशनल इतनी कैच कर रहे हैं, इतनी कैच कर रहे हैं, और अवेयर भी नहीं है कि हम कैच कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर मैंने ये इमोशनल वाइब्रेशंस कैच की, ये शाम को मेरे साथ कहाँ जाती है? तो आप चेन देख रहे हैं क्या बन रही है। कोविड के दौरान आपने अपने बारे में नहीं सोचा। आप हर रोज़ बाहर थे सबकी सेवा करने के लिए, लेकिन एक थॉट तो माइंड में चलता था ना। क्या थॉट चलता था? क्या थॉट चलता था? कि शाम को जब घर जाएंगे, भाई मुझे तो होए, लेकिन मेरी वजह से नाउ, क्योंकि वो वायरस दिखता था, मतलब पता था, फिजिकल है, उसका सिम्टम पता चलता है। क्या आपको दिखाई देता है कि आपकी इमोशनल वाइब्रेशन रोज आपके साथ घर जाती है? जाती है घर के नहीं जाती है? तो अगर मैंने 20 पर रहना शुरू किया, या मैं 40 पर रह रही थी लेकिन धीरे धीरे 30 पर आ गई, तो रोज 30 मेरे साथ घर जा रहा है, और घर जाकर वो किस पर इम्पैक्ट कर रहा है? किस पर इम्पैक्ट कर रहा है? फैमिली। सो सर्कल देखिए क्या बन रहा है। इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वन, आई एम गेटिंग अफेक्टेड, सेकेंड, माई फैमिली इज गेटिंग अफेक्टेड, एंड थर्ड, माई पेशेंट्स आर रिसीविंग दैट लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। फिर हमारी पावर ज़्यादा ट्रीटमेंट की है, हीलिंग की कम। ट्रीटमेंट, हीलिंग, दोनों में फर्क? दोनों में फर्क? ट्रीटमेंट, हीलिंग, दोनों में फर्क। हमें ट्रीट करना है, हमें हील करना है। हील करना है। हील कौन सी वाइब्रेशन पर रहकर करेंगे? फिर ट्रीट तो हम किसी भी वाइब्रेशन पर रह के कर सकते हैं। अभी अभी आप घर में हो, आपका जोर से झगड़ा चल रहा है, बहुत ही मेजर वाला झगड़ा चल रहा है, मतलब उतनी देर में फ़ोन आया, डॉक्टर साहब इमीडिएटली क्राइसिस। आप पूरे झगड़े के बीच में से निकलकर, विद ऑल दैट डिस्टर्बेंस ऑन योर माइंड,
विद ऑल दैट केओस आप तो भी हॉस्पिटल में जाके एक परफेक्ट सर्जरी करके आएंगे. दैट इज ट्रीटमेंट. दैट इज ट्रीटमेंट. वो आपकी स्किल है कि आप यहाँ कितने भी डिस्टर्ब्ड होके एक परफेक्ट ट्रीटमेंट, एक परफेक्ट सर्जरी करके आएंगे. ट्रीटमेंट अलग, हीलिंग अलग. हीलिंग अलग. तो अगर हम डॉक्टर के साथ साथ हीलर बन जाएं तो आपको लगता नहीं है बहुत कमाल होने लग जाएगा हॉस्पिटल में? हो जाएगा या नहीं होने लगेगा? सबसे पहला कमाल किसके साथ होगा? अपने खुद के साथ, कि मेरी वाइब्रेशन डे बाय डे. डॉक्टर मतलब वो होना चाहिए जिसकी वाइब्रेशन डे बाय डे क्या होती जा रही है? ऊपर जा रही है. 2 रीज़न से, क्योंकि वो खुद अपना ध्यान रख रहे हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, वो दुआएं बहुत कमाते हैं. कभी आपने हिसाब लगाया कि आप धन ज़्यादा कमाते हो या दुआएं ज़्यादा कमाते हो? पैसे ज़्यादा कमाते हैं, दुआएं ज़्यादा कमाते हैं? हर पेशेंट से पेमेंट एक ही बार मिलती है, और ब्लेसिंग्स पेमेंट तो एक ही बार मिलती है ना. मैं आई, मैंने सर्जरी कराई, पैसे भर दिए, हो गया मेरा काम. लेकिन मैं ठीक होकर गई तो ब्लेसिंग्स कितनी बार दी? सिर्फ मैंने नहीं दी. पेमेंट एक सर्जरी की एक होती है, ब्लेसिंग्स पूरी मल्टीप्लाइड बाय पूरे फैमिली मेंबर्स. आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते कि आपकी ब्लेसिंग्स कितनी है कंपेयर टू द वेल्थ यू अर्न. वेल्थ यू अर्न इज नथिंग कंपेयर टू द ब्लेसिंग्स यू अर्न. तो जो थोड़ा सा भी अपनी एनर्जी को ऊपर उठाएगा ना, और इस एनर्जी से अनटच हो जाए, फिर उसके ऊपर वो ब्लेसिंग्स असर करनी पड़ती है, और वो तो ऐसे 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 उड़ जाने लगते हैं ऊपर. तो आज से एक थॉट को चेंज करें. आज हमने सीख लिया सुबह में थॉट इम्पॉर्टेंट है. नेगेटिव थॉट करेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगी. तो आज से ये बोलना बंद करें कि डॉक्टर मतलब स्ट्रेस तो होगा ही. उसको चेंज करते हैं और बोलेंगे डॉक्टर मतलब, चेंज करना है ना. तो डॉक्टर मतलब जो इतनी दुआएं कमाते हैं कि हमेशा फरिश्तों की तरह उड़ते रहते हैं, क्योंकि इतने लाइट हैं, क्योंकि वो इतने ब्लेसिंग्स कमाते हैं. इफ़ यू से दैट टू योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, इवन वंस, आपका स्ट्रेस वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा. लेकिन इफ़ आई से एवरी डे डॉक्टर है, स्ट्रेस तो होगा ही, काम इतना है, स्ट्रेस तो होगा ही, सर्जरी करनी है, स्ट्रेस तो दिन में 5 बार तो बोल लेंगे स्ट्रेस तो होगा ही होगा ही होगा ही. तो बाय द एंड ऑफ द डे क्या होगा? स्ट्रेस नहीं होगा तो और कौन सी चीज़ होएगी? इट इज़ एन अफर्मेशन. इट इज़ एन अफर्मेशन. इवन अगर स्ट्रेस हो रहा है तो भी बोलना है आई एम परफेक्ट, आई एम लाइट, आई एम हैप्पी. बोलते जाएंगे और स्ट्रेस लेवल क्या होने लग जाएगा. That is the power of that daily meditation for a few minutes. So, why should I take out time for myself? In an era जब मेरे पास टाइम नहीं है अपने लिए, मैं टाइम निकालूं कैसे? टाइम इसलिए निकालो क्योंकि थोड़ा सा टाइम, और ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा सा टाइम, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना भी टाइम निकालेंगे तो मेरी वाइब्रेशन क्या होने लगेगी? ऊपर. मेरी वाइब्रेशन ऊपर लगने से आई एम प्रोटेक्टेड. मेरी वाइब्रेशन ऊपर जाने से पेशेंट को मेरे से हाई एनर्जी वाइब्रेशन मिलेगी, उनकी हीलिंग फास्टर हो जाएगी. मेरी वाइब्रेशन हाई होने से जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनकी वाइब्रेशन पर असर पड़ेगा. पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको जो असिस्ट कर रहे हैं, आपके साथ जो सिस्टर है, आपके साथ जो इंटर्न है, इमेजिन अगर उनको कभी डांट ना पड़े. हो सकता है ऐसा? क्या हो सकता है ऐसा कि हम उनको गुस्सा न करें? ऐसे हो सकता है क्या? इतना साइलेंस नहीं, सोचो और बोलो. हाँ ना, कोई बात नहीं. हम हर बात को मुश्किल से स्टार्ट करके तो आसान पे आ रहे हैं. एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड ना, उसमें मुश्किल आसान सब हो सकता है. बट एवरीथिंग दैट इज हियर इज ओनली अ चॉइस. इज ओनली अ चॉइस. एंड वो चॉइस करना ईजी हो जाता है जब हमें उसका रेपरकशन समझ में आता है. अगर मैंने किसी को डांटा, स्पेशली जो एक हेल्थ केयर सेंटर के अंदर है, सी हेल्थ केयर मतलब सिर्फ आपकी स्टेट ऑफ माइंड मैटर नहीं करती है. हेल्थ केयर मतलब उस सेटअप के अंदर हर एक जो है उसकी स्टेट ऑफ माइंड मैटर करती है. इवन अगर वो भैया है जो गेट खोल रहा है हर एक के लिए,
क्योंकि जो अंदर आ रहा है उसके मन की स्थिति कैसी है, ना उससे ठीक से चला जा रहा है, ना उससे सामान पकड़ा जा रहा है, वो इतना परेशान है, वो इतना दुखी है। फिर उसको जो संभाल रहे हैं वो परेशान है, जो संभाल रहा है उसको ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, भाई तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। यू इमेजिन हाउ मच केओटिक बंडल इज वॉकिंग इन टू दैट गेट। अब जैसे ही वो दरवाजे से बस एंटर ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो भैया जो दरवाजे पे खड़ा है उसकी हायर एनर्जी है। तो आपको क्या लगता है हीलिंग कहाँ से होनी शुरू हो रही है? हीलिंग मतलब जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती, ट्रीटमेंट मतलब जो इन आंखों से दिखाई देती है। हीलिंग मतलब जैसे ही मैंने उस दरवाजे को भी क्रॉस किया ना, मेरी 1% दर्द कम हो गई, क्योंकि somebody was standing there in a very high vibrational energy। मतलब एक चलता फिरता मंदिर वहाँ खड़ा था। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने उसको जस्ट क्रॉस किया, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मेरा 1% पेन कम हुआ है। फिर मैं गई रिसेप्शन पर, मुझे पूछना था भाई क्या करना है, मुझे कौन से कमरे में जाना है। वहाँ भी जो खड़ा है वो भी एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पर है। आपको पता है आपके पास पहुँचने तक तो क्या हो सकता है? द पेशेंट्स माइंड हैज़ टू बी इन द राइट फ्रेम बिफोर दे रीच यू। अगर वो इतने केओटिक माइंड में आते हैं ना आपके पास, इसीलिए आप इतना बार समझाते हो, कहते हाँ पर समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा? कैसे आएगा? कोई भी बात समझने के लिए मेरा मन कैसा होने की ज़रूरत होती है? स्टिल। यहाँ तो इतना शोर है, शोर कितना है, कंसंट्रेट होता नहीं है, आपके पास टाइम कम है, आपको कम टाइम में उनको ज़्यादा बात बतानी है। तो अगर कम टाइम में सामने वाले को ज़्यादा बात बतानी होती है तो सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों की स्टेट ऑफ माइंड कैसे होनी चाहिए? अब उनकी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कर ली तो उनकी ग्रहण शक्ति, अब्जॉर्प्शन पावर क्या हो जाएगी? बेटर। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ हीलिंग। लेकिन हम सारा दिन उस पर फोकस करते हैं जो इन आंखों से दिखाई देता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब उस पर फोकस करना जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हीलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? हॉस्पिटल की वाइब्रेशन में क्या होना चाहिए? आप सोचो, अगर और कुछ नहीं ना, अगर आप 5 लोग सिलेक्ट कर लो अपने हॉस्पिटल में जो हर रोज़ सुबह आकर हॉस्पिटल में 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन हॉस्पिटल में बैठ के करते हैं। आप डेप्यूट करो 5 लोग इसके लिए। आप सिर्फ 5 लोगों को बोलो कि आपको मॉर्निंग में सुबह आके 10 मिनट्स मेरी ओपीडी के बाहर मेडिटेशन करनी है। आप उसका 2 महीने के बाद रिजल्ट देखो। We are not using the power of the mind, we are using only the power of science. We need to use both powers. Miracles कब create होते हैं? मेडिकल साइंस में मिरेकल्स क्रिएट होते हैं? क्रिएट होते हैं या नहीं होते? किस किस ने अपनी लाइफ में मिरेकल देखे मेडिकल साइंस में? मतलब आपने बोला नहीं इतना टाइम लगेगा, वो जल्दी ठीक हो गया। आपने बोला ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो गया। कई बार आपने बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो ठीक नहीं हुआ। मतलब वो मेडिकल साइंस को डिफाई कर रहे हैं, लॉजिकल प्रेडिक्शन को डिफाई कर रहे हैं। एक्सपीरियंस किया नहीं किया? कौन सा फैक्टर प्ले कर रहा था रोल? कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा था? क्यों वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था? आपने कहा था 2 साइड इफेक्ट होंगे, 4 हुए। आपने कहा था 6 साइड इफेक्ट होंगे, कोई नहीं हुआ। कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है? साइड इफेक्ट नहीं हुए, 2 साल के बाद पता चला कि साइड इफेक्ट होते हैं, फिर होने शुरू हो गए। इंडिविजुअल बॉडी रिएक्ट्स इंडिविजुअली, तो वो तो है ही। लेट्स से हाइपोथेटिकली, लेट अस अज्यूम, 1 मिनट, अज्यूम हाइपोथेटिकली सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम स्टाफ, हाइपोथेटिकली आइडेंटिकल बॉडीज बट डिफरेंट माइंड्स। फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाइपोथेटिकली सेम बॉडी सेम माइंड बट डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट माइंड, असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो उस पावर को यूज़ करना है कि सिर्फ मेरी पढ़ाई, मेरी नॉलेज ट्रीट नहीं करती है, मेरी वाइब्रेशन हील करती है।
सिर्फ मैं नहीं हील करता, उनकी स्टेट ऑफ माइंड उनको हील करती है। क्या आपको लगता है पूरी तरह से किसी को ठीक कर सकते हैं? ये तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अगर वो थोड़े दिन में नहीं ठीक होते तो वो उंगली कहाँ रखते हैं? आपने तो कहा था, फिर मैं क्यों नहीं हुआ? तो हमेशा हर एक को बोलना चाहिए 50% काम मेरा, 50% काम आपका। और उस 50% में जिम्मेवार उस परिवार की मनोस्थिति भी जहाँ उसका इलाज चल रहा है। दिस होल थिंग प्लीज, अभी तो हमने सुना हाउ मच पावर ऑफ माइंड ओवर द हीलिंग ऑफ द बॉडी। इस फैक्टर को हमें यूज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। और इसीलिए सेल्फ के लिए वो 15-20 मिनट रोज़ देने हैं कि मुझे रोज़ हॉस्पिटल जाने से पहले अपनी वाइब्रेशन को क्या करना शुरू करना है? ऊपर। अब एक बार मैंने ऊपर उठा लिया तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें तो है ना जो हॉस्पिटल में जाके नहीं करेंगे, जिससे वो वाइब्रेशन क्या होती है? नीचे। पहली चीज़ है गुस्सा, जिससे वाइब्रेशन नीचे होती है। और गुस्सा एक ऐसी इमोशन है जिससे सिर्फ मेरी वाइब्रेशन नीचे नहीं होती, जिसको मैंने डांटा उसकी भी वाइब्रेशन नीचे होती है, जिसको मैंने कल डांटा था वो डर में कि आज भी डांटना पड़े, उसकी भी वाइब्रेशन नीचे होती है। तो क्या हम एक छोटा सा यहाँ सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन डालें तो कम से कम 50 to 60% तो उसी से ख़त्म हो जाएगा। हमने अपने आप को परमिशन दी हुई है। हमने कहा गलती कोई करेगा तो डांट तो पड़ेगी, गुस्सा तो आएगा ही। आई जस्ट टेल माई सेल्फ कि नहीं, गुस्सा इज़ नॉट द वे, बिकॉज उससे मेरी वाइब्रेशन, उनकी वाइब्रेशन और हमारी वाइब्रेशन की वजह से पेशेंट की वाइब्रेशन और हम सब की वाइब्रेशन की वजह से हॉस्पिटल की वाइब्रेशन नीचे जा रही है। मैं सेम बात को आराम से भी बोल सकती हूँ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बात वही बोलनी है, बात वही बोलनी है, लेकिन रिएक्टिव, क्रिटिसाइजिंग, ह्यूमिलिएटिंग, ये वाइब्रेशंस, ये इमोशंस एक हेल्थ केयर सेटअप का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और जब हम वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, धीरे धीरे हमारे पास पावर आ जाएगी कि हमारे पेशेंट्स को भी परमिशन नहीं होगी हमारे में से किसी से इस तरह से बात करने की। नहीं तो आज वो कैसे भी आकर कैसे भी बात करके जा रहे हैं। वो बाहर खड़े होकर गुस्सा भी कर रहे हैं, वो बाहर खड़े होकर डांट भी रहे हैं, वो शिकायत भी कर रहे हैं। किस बात की? लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब हमने वो कल्चर वहाँ बना कर रखा होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वैसे ही अगले हफ्ते नवरात्रि शुरू होने वाली है, व्रत करने का टाइम है। किस किस ने व्रत करना है नवरात्र में? हाँ, तो एक व्रत और ऐड कर लेते हैं। कौन सा वाला व्रत? 10वें दिन तक रावण को फिनिश करना है ना। हम क्या करते हैं, हम देवियों का आह्वान भी बाहर ही करते हैं, रावण को भी बाहर ही जलाते हैं, और फिर 20 दिन के बाद दिया भी बाहर ही जलाते हैं, और हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। शक्ति का आह्वान करना है। नवरात्रि मतलब हम किसका आह्वान कर रहे हैं? हम शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, हम डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं। कहाँ है वो शक्ति और डिविनिटी? इट इज़ इनसाइड अस, वी हैव टू इमर्ज दैट। तो लेट्स कीप अ व्रत के दशहरे के दिन तक हम गुस्सा नहीं करेंगे। लाइफ टाइम नहीं, सिर्फ 14-15 दिन। नहीं? यस और नो? कौन रेडी करने के लिए? भाई व्रत तो यही होता है ना, डिसाइड किया नहीं करना तो नहीं करना। फिर 24 को है ना, 24th, आज 8 तारीख तो ख़त्म है। तो कौन रेडी 15 दिन के लिए? 15 दिन नो एंगर। इट्स ओनली अ चॉइस, इट्स अ डिसीजन। एंड जब हमने इतनी सी चॉइस और डिसीजन कर ली तो मतलब 80% तो आपका डिसीजन में ही चला जाता है। बाकी 20% का भी रिएक्शन आएगा, आते ही दिख जाएगा कि नहीं मुझे नहीं करना था, और आएगा थोड़ा सा करेंगे और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। हाउ टू डू इट? इट्स जस्ट अ डिसीजन। आप क्या सबको गुस्सा करते हैं? नहीं करते ना? नहीं। नाउ लेट्स सी हाउ वी चूज टू गेट एंग्री। गुस्सा हमें आता नहीं है, हम चूज करते हैं। क्या आप सबको डांटते हैं? नहीं। क्या आप अपने बड़ों से आप अपने बड़ों को डांटते हैं? नहीं। आप चूज करते हैं ना किसको डांटते हैं। हम सब चूज करते हैं किसको डांटते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वो चॉइस भी खत्म हो चुकी है और उनको पता ही नहीं है वो कब डांटते हैं, किसको डांटते हैं, मतलब देव लॉस्ट इट कंप्लीटली। लेकिन वो भी चेंज हो सकते हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम में से मेजॉरिटी चूज करते हैं कब डांटना है, किसको डांटना है, कितना डांटना है और किस तरह डांटना है। एवरीथिंग इज स्टिल अंडर आवर कंट्रोल, और जब तक वो हमारे कंट्रोल में हम उसको चेंज कर सकते हैं। आप चूज करते नहीं करते? नहीं। टफ? क्या टफ? कुछ टफ नहीं। आप जरा बताइए, आप चूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, बस। तो अगर आपकी लिस्ट में 20 लोग हैं, 10 लोगों को आप डांट सकते हैं, 10 लोगों को आप नहीं डांटते हैं। तो बस ये 10 को भी इस साइड डालना है 15 दिन के लिए कि मैं इनको नहीं डांट सकती, मैं अपनी सिस्टर को नहीं डांट सकती, मैं उस वार्ड बॉय को नहीं डांट सकती दशहरे तक, खत्म। डॉक्टर बनना ज्यादा आसान है या गुस्सा खत्म करना? क्या करना ज़्यादा आसान है? जो इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, दिन रात इतना काम कर सकते हैं, गुस्सा खत्म करने तो कोई काम ही नहीं है। इट्स ओनली अ चॉइस, इट्स ओनली अ डिसीजन। सिर्फ वो कर करके हमारी आदत बन चुका है, हमारा संस्कार बन चुका है। जैसे हम उस पर अटेंशन रखेंगे, थोड़े दिन का एक वेरिएशन है, उसके बाद 100% ये कि आपका 80% तो खत्म हो जाएगा। 80% जो हम चूज करते थे वो खत्म हो जाएगा। 20% कभी रिएक्शन आएगा, जैसे ही रिएक्शन आएगा यू विल सी कि ये मेरा रिएक्शन है, और आप बहुत जल्दी उसको रुक के वहीं चेंज कर लेंगे। किसका एनर्जी फील्ड ऊपर उठेगा? किसकी एनर्जी फील्ड उठेगी? अपनी एनर्जी फील्ड उठेगी। एक हेल्थ केयर सेटअप में एंगर शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि अगर हम उस हॉस्पिटल के अंदर नो एंगर जोन का पोस्टर लगा देंगे, कल किसी पेशेंट को भी अलाउड नहीं होगा वहां पर आके गुस्सा करना। इट्स नॉट राइट ना कि पेशेंट्स आकर हमारे ही स्टाफ को डांट के चले जाएं, ये तो राइट नहीं है। भले उनको लग रहा है हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल चलाने के लिए अंदर कितनी चीज़ें हो रही होती हैं, वो उनको पता नहीं है। लेकिन क्या हमें उनके लिए ये रखना नहीं चाहिए कि भाई आपकी जो बात है आप कहो, लेकिन कहने का तरीका रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़े दिन पहले मैं एक फ़्लाइट पर थी। आपको पता है ना, सर्विस इंडस्ट्री के साथ भी लोग कैसे कैसे बात करते हैं कभी कभी। हम चूज़ करते हैं कि हमने किसके साथ गलत तरह से बात करनी है। हमें लगता है हमने इनको पैसे दिया, हम इनके साथ कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। तो फ्लाइट में एक लेडी उस एयर होस्टेस के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट के बात कर रही थी। बात तो कुछ थी ही नहीं वैसे भी। तो वो एयर होस्टेस ने बहुत प्यार से कहा मैम मैं वापस जा रही हूँ। जब आपने मुझे यही बात आराम से कहनी होगी, बेल बजाना मैं आ जाऊँगी। वो तो और ज़ोर से, मतलब उसने ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सामने से ऐसे आने वाला है। उसने एक्सपेक्ट किया था अभी अभी ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना। तो वो तो बिल्कुल और ज़ोर से बोलने, इतना कि पूरी फ्लाइट में वो आवाज़ आ रही थी सामने। वो एयर होस्टेस रूड नहीं थी, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत सॉफ्ट, और उसने कहा मैम मैं जा रही हूँ, एंड शी लेफ्ट। एंड जैसे ही उसने वो किया, सामने वाले का रिएक्शन, ये हमारी चॉइस होती है, ये हमारी चॉइस होती है। रिएक्ट करना भी हमारी चॉइस है, और लोगों के रिएक्शंस इस तरह से लेते रहना ये भी हमारी चॉइस है। किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, लेकिन किसी को ये भी पावर नहीं दो कि वो आकर हमें एक्सप्लॉइट करते रहें, और अपनी पावर ऐसे नहीं यूज़ करो कि हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते रहें। ये नहीं है। इससे हम क्या कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, हमारी रिस्पेक्ट क्या हो रही है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हमें लग रहा है हम पैसे दे रहे हैं, हम कैसे भी बात कर सकते हैं सामने वाले के साथ। नहीं, सामने वाला आपका इलाज कर रहा है। अगर आप उसके साथ ही रूडली बात करोगे, वो आपका काम तो कर ही देगा, लेकिन उनके मन से आपके लिए दुआएं नहीं निकलती हैं। हीलिंग मीन्स ब्लेसिंग्स एंड वाइब्रेशन हैज़ टू बी द अंडर करंट वाइब्रेशन ऑफ दैट सेटअप। तो हम पेशेंट को नहीं गुस्सा करें, हम एक दूसरे को गुस्सा नहीं करें, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पेशेंट हमारे स्टाफ में से किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात न करे, ये मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि जिनको वो डांटते हैं वो दिन रात अथक होकर काम कर रहे हैं वहाँ पर। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं?
उनको उसके लिए अगर शुक्रिया नहीं मिलता, देखो सारा शुक्रिया तो आपको मिलता है, सारा शुक्रिया आपको मिलता है ना, राइट? लेकिन जो बैक एंड पीछे सिर्फ फाइलें संभाल रहा है, ले रहा है, जा रहा है, हर एक को तो शुक्रिया नहीं मिलता है, लेकिन काम उनका बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया तो मिलता नहीं है, डांट मिल जाती है। नोबडी शुड बी अलाउड टू गेट एंग्री विद आवर स्टफ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये तभी होगा जब हम उस पर चलेंगे और हम कहेंगे हमारा हॉस्पिटल नो एंगर जोन है, यहाँ सब प्यार करते हैं, बात करते हैं, शांति से करते हैं, सम्मान से करते हैं। शिकायत है तो लिख दो, लेकिन रिस्पेक्टफुली बात करो। ये एक कल्चर है, ये एक संस्कृति है, इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमें डरना नहीं है पेशेंट से, लेकिन पेशेंट का मन की स्थिति सुकून में रहे, उसके लिए हमें वो वाइब्रेशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम ही एक दूसरे को डांट रहे थे तो डांट की वाइब्रेशन तो हवा में है। सो वी क्रिएट द वाइब्रेशन, एंड अगर हमने क्रिएट कर दी ना, आपको पेशेंट को बोलना भी नहीं पड़ेगा, उसके अंदर आने से ही उसके मन की स्थिति क्या होने लगेगी? पीसफुल। तो बनाएं अपने हॉस्पिटल को नो एंगर जोन 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए तो कर सकते हैं। यस, कौन कौन रेडी है 15 दिन के लिए करने के लिए? वेरी गुड। फिर सही मायने में रावण खत्म होएगा, फिर हमने ग्राउंड में नहीं जाना रावण चलाने। और जब हम ऐसे करते हैं ना, दैट इज़ दिवाली। दिवाली मतलब एक का दिया जलता है। दिया मतलब एक जने ने गुस्से की जगह कंपैशन दिया, एक जने ने क्रिटिसिज्म की जगह रिस्पेक्ट दिया। जब एक का दिया जलता है तो एक के दिए से फिर दूसरे का दिया जलता है, दूसरे के दिए से तीसरे का दिया जलता है, और बहुत जल्दी हॉस्पिटल की एनर्जी में दिवाली है। मतलब सबका दिया कैसे है? जला हुआ है। इट कैन स्टार्ट विथ 1, एंड इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। एक का दिया बुझता है, एक का दिया बुझता है, वो आता है किसी को डांटता है, उसका बुझता है, फिर वो आके इरिटेट हो जाता है। आप अपने हॉस्पिटल में अपने रूम में डांट दो, वो सिस्टर बाहर आके किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करती है। हम तो बाहर बैठे होते हैं ना ओपीडी में, हमें दिखाई दे रहा होता है ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि हम यही देखते हैं बैठ के कि किसके चेहरे पे क्या है, अभी वो कैसे रिएक्ट करता है, अभी वो दिखता है, ये अभी डांट खा के आई है बाहर। और जैसे ही वो डांट खा के आती है बाहर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका चेंज हो जाता है। फाइल उसके हाथ में होती है लेकिन इरिटेबल बहुत होती है। फिर जैसे ही उससे कोई बात करता है, उसका बात करने का तरीका चेंज हुआ होता है, क्योंकि वो अभी अभी क्या लेकर आई है। सी, आपका एक को डांटना, आपको लगेगा आपने एक को डांटा, आपको उसका रिपल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, और वो पूरे हीलिंग सेंटर के अंदर एनर्जी कौन सी फैल गई? दर्द फिनिश करना है, सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं। कर ले, बहुत ईजी है। सिर्फ संकल्प करेंगे, संकल्प करने से ही 80% ख़त्म हो जाता है। सिर्फ ध्यान रखेंगे, सिर्फ यहाँ कहेंगे कि हीलिंग सेंटर है, सेम बात मुझे प्यार से रिस्पेक्टफुली बोलनी है। और बहुत बड़ी गलती है किसी की तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लीजिए, लेकिन रिएक्शन की तब भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो, हम सड़क पर जाते हैं, हमसे रेड सिग्नल टूट जाता है या हम जानबूझ के तोड़ देते हैं, पुलिसमैन वहाँ खड़ा है, वो ज़ोर ज़ोर से शोर थोड़ी मचाता है, वो एक पर्ची निकालता है, पकड़ते, बोलो ये लो फाइन आपका। अगर वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाए तो सुबह से रात में क्या हो जाएगा? सो यूज़ डिसिप्लिनरी एक्शन व्हेन नीडेड, बट डोंट वेस्ट योर एनर्जी। एंगर में हमारा नुकसान ज़्यादा होता है, सामने वाले का कम, क्योंकि वो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड एज अ हीलर मुझे अपनी वाइब्रेशन को कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। इसीलिए सेल्फ केयर से कंपैशन अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, सुबह दिन की शुरुआत कम से कम 20 मिनट्स अपने लिए रखिए। रेडी है रखने के लिए अपने लिए 20 मिनट्स? किस किस को लगता है हमारे पास टाइम कम है? आज आपने एक तो सीक्रेट सीख लिया ना, जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। तो आज से आप ये लाइन भी बोलना बंद कर दीजिए, आई डोंट हैव टाइम। क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट टाइम, आई हैव अबंडेंस, लॉट ऑफ टाइम। संकल्प से सिद्धि, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए हीलिंग के अंदर।
लास्ट वीक आई वॉज एट द एयरपोर्ट, कोई सामने से आके तो मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं कहा बताइए। कहते मैं 3 साल से बीपी की दवाई ले रहा था, 3 से ज़्यादा था शायद। ही सेड मेरी ख़त्म हो गई। मैं कहा ऐसा क्या किया? तो कहा बस वो 5 संकल्प सुने थे एक वीडियो में, मैं बोलता गया। मैं कहा आप क्या बोल रहे थे? कहते मैंने बोला आई एम पावरफुल, आई एम परफेक्ट, माई बॉडी इज़ हेल्दी, माई ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल। मैं कितना टाइम किया? कहते 3 महीना। मैंने कहा आपकी 3 महीने में दवाई ख़त्म हो गई? कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरा बीपी लो जाता जा रहा था तो डॉक्टर ने बोला वो आपकी दवाई आपको बंद करनी है। मैंने बोला कितनी बार बोला दिन के अंदर? तो कहते वो इतना मैंने किया क्योंकि मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा था उसके। वो थॉट मेरी सबकॉन्शियस में जैसे पीछे के एक म्यूज़िक की तरह चलती रहती है, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्ट, माई बॉडी इज़ परफेक्ट। और उसने कहा कि बीपी तो कम मतलब नॉर्मल पे आया ही आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया है, मेरा लोगों के साथ अपने ऑफिस में बात करने का तरीका चेंज हो गया है, मेरे रिश्ते बदल गए। बीपी भी तो उस वजह से ठीक हुआ होगा। ये सिर्फ क्या करके? कुछ नहीं किया उसने ना। ये बहुत ईजी है। दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग। वी हैव टू यूज़ द पावर ऑफ द माइंड कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो थोड़े से संकल्प बना लेते हैं अभी, ठीक है? आप रेडी हैं करने के लिए? जिसको आप रोज़ करेंगे। एंड संकल्प की भाषा कैसी है, इसको हीलिंग में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हम बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इसको यूज़ करते हैं कि जो आपने उनको बताना है ना, उनको अभी अभी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है या किसी की कल सर्जरी लाइंड अप है लेकिन उनका कोई पैरामीटर ठीक नॉर्मल नहीं हो रहा, आप सर्जरी कर नहीं पा रहे हो। अब क्या होता है, सी हाउ द माइंड प्लेज द रोल। वो एडमिट हो गए थे, उनकी सर्जरी होनी थी मंडे मॉर्निंग, आप संडे इवनिंग गए और आपने उनको कहा कल आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्यों नहीं हो सकती है? तो उन्होंने कहा आपका ये वाला पैरामीटर ना रेंज में नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो दे दी, अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद सामने वाले की थॉट कैसी चलेगी? सामने वाले की थॉट कैसी चलेगी? सिर्फ डाउन नहीं होगी, वो स्पेसिफिक वही थॉट क्रिएट करेगा कि मेरा बीपी नॉर्मल नहीं है, मेरा बीपी नॉर्मल नहीं है, मेरा बीपी नॉर्मल नहीं है। अच्छा, उसके आसपास जो फैमिली वाले आएंगे, भाई कल सर्जरी है, नहीं कल सर्जरी नहीं हो रही है, क्यों क्या हुआ? नहीं बीपी नॉर्मल नहीं है। तो अब 5 लोग और क्या बोलना शुरू करेंगे? उसका बीपी नॉर्मल नहीं है। जब इतने लोग बोलते हैं ना सेम बात, तो तथास्तु होना ही होना होता है। सो नाउ वी नीड टू मेक वन एडिशन, वी हैव टू टेल देम, बोले आपका बीपी आज नॉर्मल नहीं है, थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम अभी के लिए सर्जरी नहीं प्लान कर सकते, लेकिन आप अभी अगर एक थॉट क्रिएट करना शुरू करो और अपने माइंड को नॉर्मल पर लेकर आओ, तो कल सुबह नहीं तो दोपहर तक तो हम कर ही देंगे उसकी माइंड, वोकैबुलरी, प्रोग्रामिंग। वो बोलेगा मुझे क्या करना है? बोला आप बोलना शुरू करो, आई एम पावरफुल, माई बीपी इज़ नॉर्मल, माई बॉडी इज़ रेडी फॉर द प्रोसीजर। आप ये बोलना शुरू करो। अगर उसने और उसकी फैमिली ने आसपास ये बोलना शुरू कर दिया, आपको अगली मॉर्निंग अलग रिजल्ट मिलेगा। दैट इज सर्टन। वी ट्राइड दिस विद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। द बॉडी इज लिसनिंग टू द माइंड, द बॉडी इज लिसनिंग टू द माइंड। मेडिसिन प्लेसिबो इफेक्ट तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा प्लेसिबो तो यहीं से वर्क कर जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट भी क्या? मैंने वो दवाई खाई, उसमें वो था नहीं, लेकिन मेरे माइंड ने स्वीकार कर लिया, और जैसे मेरे माइंड ने स्वीकार कर लिया, मेरे बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। तो जब हम एक पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये है, हमें साथ साथ उसको मेथड भी देना है कि इसके लिए थॉट कैसी क्रिएट करनी चाहिए ताकि ये हील हो जाए। तब हम मेडिकल साइंस में मिरेकल्स और ज़्यादा क्रिएट करेंगे। मिरेकल का मीनिंग ही होता है यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड इन हीलिंग। नॉर्मल क्या होता है? यूजिंग द पावर ऑफ ट्रीटमेंट। मिरेकल मीनिंग ऐड द पावर ऑफ द माइंड। तो लिखें थोड़े से संकल्प अपने लिए। यस, पहला संकल्प लिखते हैं, आई एम अ पावरफुल बीइंग। ये संकल्प हम देखेंगे, हमने रोज रिपीट करने हैं इनको। फर्स्ट संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग। अब आई एम अ पावरफुल बीइंग का मतलब क्या है कि हम रिएक्ट नहीं करते सिचुएशन में। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, माई माइंड माई चॉइस, पावर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग।
सेकंड संकल्प, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। अगर आप देखेंगे भाषा क्या है, जो हम होना चाहते हैं हम लिखेंगे मैं हूँ। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा, मैं हमेशा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। We are talking reverse of what we say. We say I'm stressed. Now we are going to say I'm happy. चौथा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। एक हॉस्पिटल में सारा दिन सेवा करना मतलब फियर के एनवायरनमेंट में सेवा करना। डर तो होता ही है एक हॉस्पिटल की एनर्जी में, मुझे उससे अपने आप को बचाना है। So I have to go to the vibration of fearless, nidar. I'm fearless, I'm confident. Fifth one, आप अपना पर्सनल लिखेंगे। कोई भी संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो संस्कार आप बनाना चाहते हैं, आपको लिखना है मैं वो हूँ। ये एक वोकैबुलरी है। जैसे मेडिकल साइंस एक वोकैबुलरी है, स्पिरिचुअल साइंस भी एक वोकैबुलरी है। बहुत सिंपल है लेकिन। तो आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। 4 हुए, 5वां आप अपना लिखेंगे। किस किस को मिला अपना 5वां कुछ, कौन सा वो चेंज कर सकते हैं, लिख लिया। और किस किस को वोकैबुलरी पता चल गई कैसे लिखना है। बहुत इजी है वैसे, नेगेटिव वर्ड आना नहीं चाहिए उसमें कोई भी। आई एम नॉट ऐसा नहीं आना चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम ये नहीं आना चाहिए, आई एम। किसी को नहीं आया हो कैसे मुझे अपना बनाना है वो बता सकते हो, तो हम सब करेंगे आपके लिए अभी। ये इतना इजी है, आप औरों के लिए भी ये कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं, और आप अपने बच्चों को ये करना सिखा सकते हैं। सो 5 संकल्प हो गए हमारी स्टेट ऑफ माइंड के लिए। 6 संकल्प फॉर द बॉडी। माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है हमेशा। माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। अब अगर उसमें कोई भी है इशू तो हम उसका अलग संकल्प डालेंगे। माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। अभी जैसे हमने स्लाइड पर देखा, मेरा घुटना परफेक्ट है, माई नी इज परफेक्ट। उसके साथ वैल्यू भी दीजिए। माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, गिव द फिगर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फीड होती है, उसकी वाइब्रेशन बॉडी को जाती है। हमारी थॉट्स एक एनर्जी है जो सारा दिन हमारी बॉडी को पहुँच रही है। इसीलिए आप कहते हैं कि स्ट्रेस कैन कॉज एन इलनेस, क्योंकि वो यहाँ की वाइब्रेशन यहाँ जा रही है। सिर्फ हार्मोनल नहीं है, ये वाइब्रेशनल भी है। कर लिया सबने अपनी बॉडी के लिए, राइट? नेक्स्ट अपने रिलेशनशिप्स के लिए। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी। ये आपकी फैमिली के लिए है, आपकी कलीग्स के लिए है, आपके पेशेंट्स के साथ के रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी। माई एवरी रिलेशनशिप इज ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। हम बहुत बार कह देते हैं, आजकल पेशेंट्स ट्रस्ट नहीं करते हैं, आजकल पेशेंट्स रिएक्टिव हो गए हैं, आजकल पेशेंट्स ऐसे ऐसे कंप्लेंट कर देते हैं। जितना हम ऐसा सोचेंगे वैसा होने के चांसेस संकल्प से सिद्धि होती है।
आप बोलो वो मुझे संपूर्ण ट्रस्ट करते हैं, करते हैं। अगर किसी के साथ भी रिश्ते में कुछ इश्यू है तो उनके लिए आप एक अलग संकल्प डालो कि इनका और मेरा रिश्ता बहुत बहुत मजबूत है, स्पेशल रिलेशनशिप। हम बहुत बार बोल देते हैं पता नहीं इनको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरी तो इनके साथ बनती नहीं। बोलते जाओ, रिश्ते को बिगाड़ते जाओ। भाषा को बदलते जाओ, रिश्ते को मजबूत बनाते जाओ। सब कुछ यहाँ से हो रहा है, संकल्प से सृष्टि बनती है। आवर वर्ल्ड गेट्स क्रिएटेड फ्रॉम हियर। मेरा और इनका रिश्ता बहुत प्यारा है। हम कहते पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। ऑपोजिट, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मतलब जो सच नहीं है ना वो बोलना है सारा दिन। एक्चुअली उसका मीनिंग यही है, जो सच नहीं है वो बोलना है, लेकिन पावर ये है बोल बोल के उसको सच बनाते जाना है। दिस इज द लॉ, ये एक लॉ है। संकल्प से सिद्धि इज अ स्पिरिचुअल लॉ, लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इट वर्क्स एवरी टाइम एंड विद ऑलवेज। अब मेरे को इनको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरे से ठीक से बात नहीं करती, ये मेरे बारे में पीठ पीछे कितना कुछ फैलाती है, इज अ रियलिटी। बट इफ आई कीप रिपीटिंग दैट रियलिटी, हाँ जी, वो और मजबूत होता जाएगा। इतना तो हमें पता है कि इफ़ आई कीप रिपीटिंग दैट रियलिटी वो और होता जाएगा। लेकिन अब उसमें ऐड करो कि वो रिपीट करने की जगह अगर मैं ऑपोजिट रिपीट करते जाऊं फिर वो हो जाएगा। बस यही तो लॉ है। इसको संस्कार के लिए यूज़ करो, इसको शरीर के लिए यूज़ करो, इसको रिश्तों के लिए यूज़ करो, इसको अपने काम के लिए यूज़ करो। आज आपकी एक सर्जरी है लाइंड अप, जो आपको पता है रियलिटी इट्स अ टफ सर्जरी, लेकिन अगर आपने 3-4 थॉट्स क्रिएट कर दी ना, आज की सर्जरी बहुत टफ है, और फिर आपकी आसपास जो आपकी सिस्टर्स असिस्ट करने वाली है, आज की सर्जरी बहुत टफ है, तो वो जितनी टफ थी तो वो क्या हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। ऑपोजिट अगर करेंगे, आज की सर्जरी विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस। आज की सर्जरी में मुझे एक्सपीरियंस होगा कि भगवान मुझसे ये करवाता है। बस सोच बदलो, औरों की सोच बदलो जो आपको असिस्ट कर रहे हैं, और टुगेदर जब सारे सोच बदलेंगे वो रियलिटी बनी जाएगी। देन वन संकल्प फॉर योर प्रोफेशन। तो पहले हम संस्कारों पर करते हैं, फिर शरीर पर करते हैं, फिर रिश्तों पर करते हैं, फिर अपने सेवा पर, अपने प्रोफेशन पर करते हैं। कोई भी अगर लक्ष्य रखा है, मुझे 1 साल में ये करना है, मुझे कोई नया हॉस्पिटल बनाना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पेपर रिलीज़ करना है, मुझे रिसर्च, एनी गोल आप संकल्प करेंगे कि वो ऑलरेडी हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन। हॉस्पिटल बन चुका है। थिंक इट एंड सी इट। पावर ऑफ अफर्मेशन प्लस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। वो मुझे यूज़ करके हर एक पेशेंट के साथ मिरेकल क्रिएट करते हैं। पुट दिस इन योर संकल्प। मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो मुझे यूज़ करके हर एक पेशेंट के साथ मिरेकल क्रिएट करते हैं। मिरेकल्स आर अ नॉर्मल वे इन माय हॉस्पिटल। नॉर्मल। आप बोलते जाइए, उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। एंड लास्ट, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। God's power and blessings is a divine circle of protection around me. ये बहुत 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 ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो लोअर एनर्जी में सारा दिन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। Visualize a divine light circle energy around you. उसमें लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस नहीं एंटर कर सकती हैं। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को आप अपनी फैमिली के अराउंड भी ड्रॉ कीजिए।
फिर आप इस सुरक्षा कवच को अपने हॉस्पिटल के अराउंड ड्रॉ कीजिए. God's power and blessings is a protection shield around my hospital. Everyone is safe. Everything is smooth. रोज दुआ दीजिए. एक ऐसी जगह है जहाँ 1 सेकेंड में क्राइसिस खड़ा हो सकता है. निर्विघ्न चलता है हॉस्पिटल. रोज बोलिए इसको, निर्विघ्न. कोई विघ्न नहीं आ सकता यहाँ पे. निर्विघ्न. Everyone is healed and everyone is back home. रोज ये संकल्प करना चाहिए ना कि सब घर चले गए. करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि सब घर चले गए. रोज करना चाहिए. रोज करना चाहिए. रोज तो ये भी संकल्प कर सकते हैं आज कोई आए ही ना हॉस्पिटल. करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि आज कोई आए ही ना हॉस्पिटल. We have to be very careful. Even though हमारा प्रोफेशन वो है, हमारी इंटेंशन में वो नहीं आना चाहिए कभी भी. प्रोफेशन कर्म नहीं बनेगा, इंटेंशन कर्म बनता है. इंटेंशन कर्म बनता है. अगर आज आपके बाहर लोग कम हैं तो कहना चाहिए अरे वाह, इसका मतलब आज सबकी तबीयत ठीक है. लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए आज कम लोग क्यों आए. मतलब वी आर क्रिएटिंग अ थॉट इनटू द यूनिवर्स विच सेज आज लोग बीमार क्यों नहीं पड़े. ऐसा थॉट नहीं क्रिएट करना कि आज लोग बीमार क्यों नहीं पड़े, आज क्यों कोई नहीं आया. नहीं, अपने आप आएंगे. अपने आप आएंगे. मेरे थ्रू वो वाइब्रेशन नहीं जानी चाहिए. मेरे से वो वाइब्रेशन नहीं जानी चाहिए किसी को भी. अब इन संकल्पों को करने का एक टाइम है. सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है रात को जस्ट सोने से पहले. पूरे दिन में इतने लोगों से इंटरैक्ट करके एक तो फिज़िकल एनर्जीज़ बहुत हम कंज्यूम करते हैं, इमोशनल वाइब्रेशन हम कंज्यूम करते हैं. तो आई एम श्योर आप में से बहुतों को आदत होगी कि रात को सोने से पहले आप एक शावर ले लो. आपकी सारी एनर्जीज़ क्या हो जाती हैं, वॉश आउट हो जाती हैं उससे. लेकिन मन की स्थिति के लिए भी एक शावर लेना चाहिए. तो सोने से पहले 10-15 मिनट का टाइम अपने लिए रखिए कि सोने से पहले ज्ञान कंज्यूम करना चाहिए. ज्ञान मीन्स कंटेंट. आज मेजॉरिटी जो इमोशनल हेल्थ इश्यूज हैं दैट इज़ अ लॉट टू डू विद कंटेंट दैट द वर्ल्ड इज़ कंज्यूमिंग. कंटेंट हमारा इमोशनल डाइट है. और एक्चुअली क्योंकि आप हर एक को लाइफस्टाइल बताते हैं तो थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐड कीजिए, बिकॉज टॉकिंग ओनली अबाउट फिजिकल डाइट इज़ नाउ नॉट इनफ. प्लीज़ टेल देम फिजिकल डाइट का ध्यान रखना है और उसके साथ साथ या शायद उससे भी ज़्यादा इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है. एंड दैट इज़ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम योर फोन एंड टीवी. जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारी थॉट्स बनती हैं. तो इमोशनल डाइट का बहुत ध्यान रखना है. तो 10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग कंज्यूम हेल्दी इमोशनल डाइट. ज्ञान, स्पिरिचुअल कंटेंट 10 मिनट्स ओनली. ताकि लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी गई, प्योर. अभी अगले 6 घंटे आपके सिस्टम पे वर्क करेगी. डॉक्टर्स मतलब हो सकता है कि आपको कम घंटे नींद मिले, लेकिन ज़्यादा घंटे नींद की ज़रूरत भी नहीं होती है. कम घंटे लेकिन डीप स्लीप. डीप स्लीप. आजकल क्योंकि लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं लीड कर रहे तो आप उनको ज़्यादा घंटे सोने के लिए कह रहे हो. 8 घंटे, 9 घंटे. इतना घंटे नहीं सोना पड़ता है, क्योंकि इतना घंटे सोने के बाद भी वो सुबह फ्रेश नहीं दिखाई दे रहे. सो इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द स्लीप, नॉट सो मच द क्वांटिटी ऑफ स्लीप. स्लीप डिप्राइव्ड एक अपने आप में एपिडेमिक है. लोगों को इतने घंटे सोने के बाद भी और सोने का मन करता है सुबह जब उठते हैं. तो मतलब क्या हुआ, इतने घंटे सोने के बाद अभी और सोने का मन कर रहा है. कहते हैं हम बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं. लोगों को बहुत अच्छी लगता है, उनको लगता है ये बहुत अच्छी नेचर है उनकी, कहीं भी बैठे बैठे सो सकते हैं. बैठे बैठे सो जाना मतलब साइन है कि अगर किसी को बैठे बैठे दिन में कभी भी नींद आ सकती है, इज़ अ साइन दैट द पर्सन इज स्लीप डिप्राइव्ड. आप फ्लाइट पर चेक करो कितने लोग सो जाते हैं, और जो नहीं सोते हैं वो अपने आप को जगाने के लिए फ़ोन के साथ बैठते हैं. खाली कोई बैठा हो और जगा हुआ हो, इसकी परसेंटेज बहुत कम है. अब
कई लोग टेक ऑफ के टाइम सोते हैं, लैंड करने के टाइम उठते हैं. दे कैन स्लीप थ्रू द होल थिंग. इज अ साइन दैट वी आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड इज अ साइन कि वी आर नॉट हैविंग गुड स्लीप. और वो इसलिए नहीं है क्योंकि सोने से पहले हम वो सब सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शोर है, काम कर रहे हैं और सो जाते हैं. वी स्लीपिंग विद क्लटर ऑन द माइंड. तो 10 मिनट सोने से पहले हाई वाइब्रेशनल कंटेंट कंज्यूम कीजिए. मेडिटेशन सीखेंगे तो 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए सोने से पहले और तब तक आप ये संकल्प को रिपीट कर लीजिए सोने से पहले. लास्ट थॉट्स जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप. सोने से पहले आज सारा दिन की जो महिमा मिली, अप्रिसिएशन मिली, उसको सरेंडर कर दीजिए. बहुत महिमा मिलती है सारा दिन, मिलती है ना महिमा सारा दिन. किस किस को महिमा मिलती है सारा दिन? हाथ उठाओ. महिमा मिलती है, बहुत अप्रिसिएशन. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सबको मिलती है. लेकिन इतनी अप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या हो जाती है? हमेशा ध्यान रखना है, जितनी सफलता मिलती जाए नम्रता उससे ज़्यादा बढ़ती जाए, नहीं तो वो सफलता ही मेरी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आएगी. एंड ह्यूमिलिटी तब बढ़ती जाएगी जब हमें याद होगा आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. और अगर महिमा में कोई स्टेबल रह गया तो उसको निंदा का असर नहीं पड़ता. पेंडुलम सेंटर में निंदा स्तुति एक समान रहता है. तो रात को सोने से पहले अप्रिसिएशन को सरेंडर कर दो. कल अगर कुछ लाइंड अप है और वो आपके माइंड पे, उसके लिए भी आप हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट करो. कल सब कुछ परफेक्ट होने वाला है. सो स्लीप विद दीज हाई वाइब्रेशनल थॉट्स ऑन योर माइंड. अब रात को आपके 5-6 घंटे के अंदर ये सारे थॉट्स प्रोसेस होंगे, आपके सबकॉन्शियस में भी और आपकी बॉडी पर भी जाएंगे. सुबह उठते ही स्टार्ट विद सेइंग दीज थॉट्स. परमात्मा गुड मॉर्निंग, आपका शुक्रिया, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम परफेक्ट हेल्दी, माई बॉडी इज़ हेल्दी. बस ये बोलते हुए उठिए, क्योंकि सुबह भी जब आप जस्ट उठ रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, रात को भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव. ये 2 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले आपके अंदर 15 मिनट कम से कम ज्ञान अंदर जाना चाहिए, मतलब हाई वाइब्रेशनल कंटेंट, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल कंटेंट हमारी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा. तो चाहे आप तैयार होते होते सुन लो, पढ़ लो, आप गाड़ी में बैठे बैठे स्टडी कर लो, और बेस्ट तो होता है सेंटर पर आकर उस वाइब्रेशन में बैठ के सुनो. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, आपकी ही तरह बहुत बिजी, लेकिन अब बिजी से शिफ्ट हो रहे हैं ईजी की तरफ, सिर्फ क्योंकि अपने लिए रोज़ आधा पौना घंटा सुबह निकालते हैं. हॉस्पिटल जाने से पहले सेंटर आते हैं, सेंटर की वाइब्रेशन में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं. भागते भागते नहीं जाते हैं, तो वो एनर्जी चेंज हो जाती है. और सारा दिन एक छोटा सा ध्यान रखना है, खाना घर से लेकर जाते हैं. आप सब खाना घर से लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल का खाना नहीं खाना. उसमें बहुत उधर की एनर्जीज होती है. जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा तन होता है. तो घर का खाना, घर का पानी, घर का खाना, घर का पानी. और फिर वो खाना खाने से पहले भी 5 सेकंड रुककर, क्योंकि आपका खाना पूरा दिन वो पेन की एनर्जी की जगह पर रखा था. ये छोटी चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे ना, आप इमोशनल इन्फेक्शन कैच नहीं करेंगे. आपका खाना पूरा दिन हॉस्पिटल की एनर्जी में पड़ा हुआ है. आपके खाने का टिफ़िन आपके पास उधर पड़ा हुआ है, अभी तक 50 लोग आपसे मिलकर चले गए अपनी प्रॉब्लम सुनाकर. तो वो सारी प्रॉब्लम और वाइब्रेशन किसने अब्जॉर्ब की? वो खाना और पानी जो यहाँ पड़ा था साइड पे. और अगर आपने उसको ऐसे ही खा लिया तो यू हैव अब्जॉर्ब्ड दैट इमोशनल इन्फेक्शन. 5 सेकंड पॉज करके आप खाना खाने से पहले वो हाई वाइब्रेशनल संकल्प उस खाने को दे दीजिए, एनर्जी को चेंज कीजिए. आप सिर्फ खाने पानी का भी ध्यान रखेंगे, आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगी. नेवर ईट और नेवर ड्रिंक विदाउट दैट 5 सेकंड पॉज. कभी भी नहीं, हम तो कभी भी नहीं करते, लेकिन हॉस्पिटल में तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन है. It's the easiest way to bring your energy down.
बचपन से सीखा था ना, खाना खाने से पहले भगवान को याद करते थे, फिर पानी में ऐसे लेकर हाई एनर्जी वर्ड्स लेकर खाने पे डालते थे। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग है कि वाटर अब्जॉर्ब्स दैट हायर वाइब्रेशन एनर्जी और फिर हम उसको हर चीज़ पर डालकर उसको एनर्जाइज करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशन। तो हम 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड रुकिएगा। आप सबको सिखाते हैं कि 20 सेकेंड हाथ धोइए, 20 सेकेंड हाथ धोइए ना इन्फेक्शन से बचने के लिए। आप सिर्फ 5 सेकेंड पॉज कीजिए। 5 सेकेंड में 5 क्विक शॉर्ट थॉट्स। आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज हैप्पी, बॉडी परफेक्ट हेल्थी। लो, 5 सेकेंड में हो गया। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दैट वाइब्रेशन। खाने और पानी से हम सीधा किसी के भी मन की स्थिति को कंज्यूम कर सकते हैं। जिसने आपके लिए खाना बनाया, तो जो आपके लिए खाना बनाता है उसकी मन की स्थिति पीसफुल होनी चाहिए, पहले वो ध्यान रखिए। और आपके किचन में हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स चलने चाहिए। आपके हॉस्पिटल के किचन में भी हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स चलने चाहिए। चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद बनता है, लंगर बनता है, तो जहाँ खाना बनता है वहाँ क्या चल रहा होता है? वहाँ भजन चलते हैं, शब्द चलते हैं, मंत्र चलते हैं, हाई एनर्जी वर्ड्स इनटू द फूड आता है। हम कहते हैं प्रसाद है, प्रसाद खाते हैं, मन को सुकून और शक्ति मिलती है। इसी तरह हॉस्पिटल में हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए, हमारे घर की रसोई में हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए। इट्स नथिंग लेस देन मैजिक। ये सिर्फ करके देखना होता है। इट्स पावर ऑफ थॉट्स एंड वर्ड्स। बहुत छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं इसकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए। इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डू, ईजिएस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन हम सीखेंगे। कौन कौन रेडी है मेडिटेशन सीखने के लिए? रेडी है ना? तो आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके 3 किलोमीटर के अंदर अंदर राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा। एंड आई एम श्योर आपको सेंटर का एड्रेस पता भी है मेजॉरिटी। अगर नहीं पता है तो गूगल आपको मिल जाएगा। जस्ट कॉल द सेंटर। सिस्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल मेडिटेशन सिखाने के लिए। आपको अपना दिन अपना टाइम फिक्स करना है। ये मेडिटेशन कोर्स 1-on-1 कराया जाता है। तो आप अपना दिन अपना टाइम फिक्स कीजिए। कल आप उनको बताइए कल मैं इस टाइम नहीं, मैं इस टाइम आ सकता हूँ। जो टाइम आप बोलेंगे वो सबके साथ ही 1-on-1 करते हैं, सबके साथ 1-on-1 करते हैं। और आपके साथ और भी ज़्यादा अडेप्ट करेंगे क्योंकि आपका हर रोज़ का टाइमिंग अलग अलग होता है। इट्स परफेक्टली फाइन। एंड दूसरी चीज़, सिस्टर्स को हॉस्पिटल में बुलाइए सेवा करने के लिए। बहुत ज़रूरी है। सेवा बहुत हो सकती है हॉस्पिटल के अंदर। आप डॉक्टर्स के लिए सेवा करा सकते हैं, आप सिस्टर्स नर्सेस के लिए सेवा करा सकते हैं, आप स्टाफ के लिए प्रोग्राम्स करा सकते हैं। आप जो फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में सिर्फ वेट कर रहे हैं, आईसीयू के बाहर बैठे हुए हैं इतने दिनों से, उनके लिए प्रोग्राम्स करा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसको काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए करा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसका आपको पता है वो ठीक नहीं हो सकता है, आप उसकी तैयारी कराना शुरू कर सकते हैं। टीचिंग पीपल हाउ टू लीव द बॉडी, टीचिंग फैमिलीज हाउ टू लेट पीपल गो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये एक हॉस्पिटल का एक इंटेग्रल हिस्सा है। लास्ट मंथ आई वॉज इन द ICU टू सी समबडी, एंड वहाँ से एक बेटी आई, किसी कहती माई फादर इज़ नॉट वेल, आप आकर उनको ब्लेसिंग्स दो। तो ऐसे ही गए उनके पास। इट वॉज स्टिल, वो बॉडी बिल्कुल स्टिल थी। क्रॉनिक केस ऑफ कैंसर। तो डॉक्टर खड़े थे वहाँ पे। मैंने कहा, कहते हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स 1 मंथ से वो ICU में उस हालत में थे। तो वो लड़की रो रही थी। तो मैंने कहा आप क्या थॉट क्रिएट कर रहे हो? तो कहा यही कि ही शुड बी एट पीस। आई सेड इसका मीनिंग क्या है? ही शुड बी एट पीस। आई सेड चलो लेट्स स्टार्ट सेइंग समथिंग टू हिम। शी सेड आई कैन नॉट से लाइक दैट। आई सेड यू हैव टू से इट, यू हैव टू से इट। इफ़ यू वॉन्ट हिम टू बी पीसफुल, आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। वो रोती गई, लेकिन साथ साथ वो बोलती गई। तो उसने उनका हाथ पकड़ा
और जो जो उनको बताया वो रिपीट करते गए. सो आई जस्ट सेड आप उनको बोलना शुरू करो कि आपका कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, आपका नया शरीर रेडी है, अब आपको इस शरीर में नहीं, यहाँ सिर्फ कष्ट है, यहाँ और कुछ नहीं है. दूसरी चीज़ आप बोलो, आप हमारी चिंता नहीं करना, हम अपना ध्यान रखेंगे, आपको हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. तीसरी चीज़ आप उनको बोलो, हम सबका ध्यान रखेंगे. ऐसे आप बोलते जाओ. चौथा, अगर कोई बात थी आपस में उसको अभी बोल के फिनिश करो और शुक्रिया करते जाओ. इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू से इट इन वन गो, लेकिन लॉजिकली इवन दे नो दैट दे हैव टू से इट. लेकिन क्योंकि वो कहते नहीं हैं, वो करते नहीं हैं, वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं नहीं ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए. एक स्टेज के बाद पता है कि नहीं ठीक हो सकते हैं. उसने वो मॉर्निंग में 2-3 मिनट वो किया और फिर शी टुक अ डिसीजन विद हर फैमिली कि हम रात को इनको आज घर लेकर जा रहे हैं. 1 महीने से हॉस्पिटल में थे वो उस कंडीशन में, तो उन्होंने डिसीजन लिया. तो मदर आई, उन्होंने देखा, कहा आज हम रात को लेकर जा रहे हैं. वो सोल शाम को ही चली गई. एंड ऐसे एक नहीं, ऐसे वी हैव टू टीच देम हाउ टू डू इट. नहीं तो वो सोल उस बॉडी में बैठी रहती है जब तक उसको वो सुनने को नहीं मिलता जो उसको सुनना है. जैसे ही सुनने को मिलेगा, दिस इज द आर्ट ऑफ डाइंग and the art of letting other people live with dignity. With dignity. ये बहुत easy है. And most important, अगर कभी भी कोई ऐसी situation आती है, ICU में है, and आप और आपकी पूरी टीम कोशिश करती है to revive the person, जो कि बहुत important है, एक जना हमेशा होना चाहिए उस ICU में trained, कि हमें पता है कि हम अपना लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए, लेकिन साथ में एक पर्सन, एक सिस्टर होनी चाहिए जो सिर्फ उनका हाथ पकड़ रही है और प्रेयर बोल रही है, ताकि अगर 0.1% इट इज़ द टाइम फॉर दैट सोल टू लीव, तो वो सोल को केओटिक एनर्जी में नहीं जाना चाहिए, पीस की एनर्जी में जाना चाहिए. तो भले बाकी सब केओस है, मतलब केओस मतलब अटेम्प्ट टू सेव द पर्सन है, लेकिन एक जना शुड बी जस्ट टॉकिंग टू द सोल एंड प्रेइंग फॉर द सोल, ताकि आत्मा की जो स्थिति है ना जाने की, वो बहुत पीसफुल होनी चाहिए. आपको पता है बहुत लोगों को हॉस्पिटल आने से डर लगता है. डर लगता है ना लोगों को हॉस्पिटल आने से. बड़े बड़े काम कर लेंगे जीवन में, लेकिन हॉस्पिटल आने से डर लगता है. ये वो सोल्स होती हैं जिन्होंने प्रीवियस किसी बर्थ में हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा होता है, एंड दैट ट्रॉमा इज रिकॉर्डेड हियर बिकॉज इट वाज नॉट पीसफुल फॉर देम. हमारे इम्प्रेशंस आत्मा पर रिकॉर्डेड हमारे मल्टीपल लाइव्स में आगे जाते हैं. तो जाने के समय की जो आत्मा की स्थिति है, उसमें भी हमारा रोल है इन द हॉस्पिटल, कि हाउ कैन वी मेक इट वेरी पीसफुल. तो उसके लिए सिस्टर्स को बुलाइए, आप सेंटर पर जाएंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, फिर उनको बुलाएंगे, सेवा करेंगे. वो हमेशा सेवा के लिए अवेलेबल है, ऑलवेज. एंड जैसे मोहित भैया ने बताया, एवरी सितंबर वी हैव अ डॉक्टर्स रिट्रीट इन माउंट आबू, तो ज़रूर चलिएगा. एंड जो मानेसर रिट्रीट सेंटर में है, तो अगली बार हम वहाँ पर रिट्रीट ऑर्गेनाइज करेंगे जो रेसिडेंशियल होगी. रेडी है रेसिडेंशियल रिट्रीट करना चाहेंगे डॉक्टर्स के लिए? यस, वीकेंड वहाँ पर रहेंगे विद फैमिली. ओके जी, 1 मिनट साइलेंस. बॉडी को रिलैक्स करके ब्रिंग योर अटेंशन टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड. विजुअलाइज I the energy. इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति. I am a powerful soul. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ. सबको सुख देने वाला फरिश्ता. सबकी दुआओं से उड़ने वाला फरिश्ता. हमेशा लाइट,
हमेशा हैप्पी। मेरी हर थॉट एक ब्लेसिंग है। मेरा हर वर्ड एक ब्लेसिंग है। My mind is untouched by everything around me. I radiate the highest vibrational energy. I prioritize self-care. अपना ध्यान रखना ये मेरी प्रायोरिटी है। ये मेरी प्रायोरिटी है। आज से रोज़ कुछ मिनट सोने से पहले और कुछ मिनट सवेरे ये मेरा टाइम है। मेडिटेशन मेरे जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है। इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ।